नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सब लोग इंतजार अपडेट का कर रहे थे कि 18 और 19 को हम बताए थे कि बहुत सारी सुनवाइयां हैं सहारा से रिलेटेड। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता कानून को लेके अमेंडमेंट के लिए 2 दिन लगातार 5 जजों की जो संविधान पीठ होती है उसकी कर दिया गया था, जिसके चलते 18 और 19 दोनों दिन पूरा दिन कोई भी दूसरा मामला नहीं लिया गया। एक ही मामले की सुनवाई चलती रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते दूसरा कोई भी मामला अभी लिस्ट नहीं हुआ था और ना सुनवाई हुआ। जो जैसा था वैसा का वैसा रह गया, तो कोई नया अपडेट नहीं था, तो हम वीडियो बना के नहीं बता रहे। संडे आया गया, आज से नया सप्ताह शुरू हो रहा है, तो सुनवाई भी आज से शुरू हो रही है अदर मैटर पे, जिसमें आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में क्यूसब से रिलेटेड मैटर जो अपील है सहारा का, वो आज रखा गया है। क्यूसब जो एनसीएलटी के थ्रू अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इसका अपील डिसमिस कर दिया था, फिर उसको लेके आ गई है सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय काटने के लिए सहारा, और उसका पहला सुनवाई आज ही है। इसी तरह से बरसोबा वाले मामले में हम बताए थे कि उसको रखा गया था कि फाइनल डिस्पोजल पे है, उसका भी सुनवाई होगा, लेकिन 18 तक वो नहीं हो पाया। इस बार कल उसको रखा गया है 25 फरवरी को। तो उम्मीद है कि 25 फरवरी को मुंबई वाला जो मैटर है जमीन का, बहुत सारे बिल्डरों का है, इंक्लूडिंग हो सकता है कि सहारा की जमीन इसमें भी हो, तो उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं कि उसमें क्या होता है। हो सकता है कि सहारा के पक्ष में ही आ जाए, बरसोबा का डील और बढ़िया पैसा में बिक जाए, लोगों का पैसा आए मिले, तो उस सुनवाई पे भी नजर रखना जरूरी है। और क्यूसब का तो आज ही सुनवाई है। ये 2 मात्र फरवरी में सुनवाई होने जा रही है सहारा से रिलेटेड। इसके बाद सारे मामले, चाहे वो टॉप 20 डायरेक्टर हो गया, सैलरी वाला मैटर हो गया, सब मार्च में चला गया। फरवरी में इसके बाद कोई सहारा से रिलेटेड सुनवाई जल्दी नहीं है। तो यही अपडेट है खास कि 2 दिन में 2 सुनवाई सहारा की हमको दिख रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि लिस्ट हो चुकी है और उसका आइटम नंबर भी है और फाइनल लिस्टिंग में भी नाम है, तो सुनवाई होने के लिए रखा गया। अब कुछ ऐसा ना हो कि उसको नहीं सुना जाए, चाहे टाइम नहीं मिले, ये अलग बात, अभी तक लिस्टिंग में है। दूसरा अपडेट ये है कि बहुत लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, तो मध्यस्थता हो जाए, कोई रोका नहीं है, लेकिन सेवी से मध्यस्थता होने के बाद सहारा का कैसे बदलाव होगा। पैसा तो सोसाइटी में है और सोसाइटी का क्लेम सीआरसीएस पोर्टल पे 1 लाख करोड़ के आसपास घूम रहा है, और सोसाइटी का मात्र 2253 करोड़ सहारा से भी में जमा था, वो निकल के आ गया है विथ इंटरेस्ट। भले लोगों का पैसा इंटरेस्ट के साथ नहीं मिले, लेकिन 5000 करोड़ जो आया सहारा से भी से, वो इंटरेस्ट के साथ भी अगर जोड़िएगा तो वो आ चुका है। सहारा से भी में पैसा जमा होना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस होगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इस पैसा को क्या किया जाए। सहारा अपना पक्ष रखेगी कि हम तो क्यूसो इसका रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान कर दिए थे और ये दोबारा से हमको पैसा जमा करना पड़ रहा है, तो हमको ये पैसा दे दिया जाए, तो सहारा को मिलेगा, या माननीय कोर्ट जो डिसीजन लेगा वैसा होगा। सहारा का पेमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, जो कि सोसाइटियों में है, और इसको पैसा अपने से देना नहीं देना रहता, तो क्यूसॉप में 500 करोड़ का मात्र लाइबिलिटी है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही चली गई है। हालांकि वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ इसके पक्ष में आते हुए हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद टाइम तो इसको मिल जाएगा। 2-3 महीना तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मिलता है, फिर सुनवाई भी होगा, तो 6 महीना का काम उसमें हो गया। हम लोग लेकिन उस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जो लोग 339 लोगों का एनसीएलटी में भी कंप्लेन किया गया था, उनको भी इसमें देख रहे हैं कि उसके एडवोकेट पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 आदमी से सेटलमेंट करके क्यों सबका मामला को रफा दफा। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो गया है तो सबका पैसा उससे इनको देना पड़ेगा। अभी क्या पैंतरा वहां पे अपनाते हैं, वहां से भी अगर डिसमिस होता है या अलाउ होता है, क्या होगा वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सोसाइटियों के लिए हम लोगों को अब या तो हम वीडियो बना के बताते रहे, आप लोग सुनते रहिए, बाकी सब लोग अपना PIL लगा रहे हैं, रिट लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी किसी का नहीं होने जा रहा है। टाइम लगेगा। सहारा से भी का विवाद जो है वो खत्म होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये सब मैटर उठाया जाएगा। लेकिन सहारा से भी का विवाद खत्म होते हुए हमको नहीं दिख रहा है, जिस हिसाब से सहारा का कंप्लायंस है कि बरसोबा का जमीन दी, बरसोबा की जमीन पर पिछले 9 महीना से माननीय सुप्रीम कोर्ट से टाइम पे टाइम खींच रही है। तो हम लोग, जैसे हमारा भी एजेंट कोर्ट था, तो हम ये चाह रहे हैं कि क्या एजेंट लोगों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं जाके बोलना चाहिए,
चाहे रीट के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से, कि हम लोग इंटरनल सहारा के एजेंट हैं और देश में 10 लाख अगर ये बोलती है, एक्टिव 10,000 भी अगर हैं, तो एक जगह आके एक एसोसिएशन, सोसाइटी कुछ भी बना के और अपना वकील रख के और पीआईएल में, रीट में या अलग ही करके पैसा निकालने की कुछ व्यवस्था किया जाए। और हम लोगों को आपका क्यूसब से लेके क्यूसब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कमर्शियल, फाइनेंशियल और चारों सोसाइटी है, लमसम 10 कंपनी जिसमें पैसा पब्लिक का हमारे थ्रू जमा हुआ है, हम लोग का कोड है सर्टिफिकेट पर, तो हम लोग गवाह हैं कि हाँ हम लोग के थ्रू ये पैसा जमा कराया गया था। और सहारा का 30,000 एकड़ जमीन जो पोर्टल पे दिखाया गया था और सुब्रत राय सहारा जी का बड़ा बड़ा भाषण था और वो बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हीं के समझाने के बाद हम लोग ये सब करवाए। जैसे देखिए हम बड़ा एजेंट नहीं थे, लेकिन जिनका जो लोग अभी तक काम कर रहे हैं या लंबा काम किए थे, बड़े एजेंट थे, तो अगर हम एक अकेले फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो 2-3 लाख रुपया लगेगा, फाइल होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10 लाख रुपया का मेरा डिपॉजिट अमाउंट है वो दे देगा, तब केस रफा दफा हो जाएगा। तो हम वकील साहब से राय लिए हैं, तो उनका कहना है कि अकेले आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ वेट रहना चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पैसा भी खर्चा करेंगे तब कुछ हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके हमको पॉजिटिव निगेटिव बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एजेंटों को एसोसिएशन बना के नहीं जाना चाहिए, कि सहारा का 30,000 एकड़ जमीन कहाँ गया, आज इसके जो मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहाँ हैं, सुब्रत राय सहारा जी का ही कंपनी था, उनका फैमिली कहाँ है, उनके बेटे कहाँ है, ये सब तो पूछ सकते हैं हम कोर्ट से कि हम उन्हीं को जानते थे। उसके बाद कौन मालिक हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग तो पार्टी इन लोगों को भी बना सकते हैं, क्योंकि हम एजेंट हैं, हमको पता है कि हम सुब्रत राय सहारा जी और स्वप्ना राय जी डायरेक्टर हुआ करती थी क्यूसॉप में, तो हम लोगों ने पैसा कन्वर्ट करवाया, री इन्वेस्टमेंट करवाया, जो भी है। तो अपना पक्ष अगर हम लोग रखते हैं तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन ये बड़ा काम है और बहुत लोगों का सहयोग चाहिए, पैसा भी लगेगा, टाइम भी देना पड़ेगा और अकेले नहीं होगा, 10-20 आदमी को इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा और कम से कम 500 से 1,000 एजेंट अगर एक साथ जुड़ते हैं तब इस काम को किया जा सकता है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1000 में बात नहीं होता है, 5-10 लाख रुपया खाता में अगर रहेगा तब जाके हम आईए के बारे में सोचेंगे कि एक आईए, दो डेट पे वकील को आप खड़ा करा सके, नहीं तो एक आईए लगाइए, पता चला कि सारा 5 गो डेट ही ले ली तो हमारा पैसा तो लगते रहेगा। तो हम ऐसा ना कि पैसा के अभाव में केस लड़ना छोड़ दें। तो तैयारी वैसे ही करते हुए हम लोगों को कोशिश करना है कि एक आईए या फ्रेश एप्लीकेशन लगाने चाहिए। हमारा जो सजेशन है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या किया जाए, क्योंकि जो पोर्टल है उसकी स्थिति बद से बदतर है। तो हम लोगों का मेन डिमांड होगा जो इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा रहा है जिसका ज़्यादा अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या करना है, डेथ क्लेम का क्या करना है, और 30,000 एकड़ जमीन कहाँ गया सहारा का, जबकि 16 से एम्बार्गो हटाया गया था और बोला गया था कि जो पैसा बिक्री से आएगा वो सहारा से भी में जाएगा। तो अगर जमीन इनका एजिटीज है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जमीन जब भी बिकेगा पैसा हम लोगों का मिल जाएगा। लेकिन उस बीच में अगर जमीन बिका तो पैसा कहाँ गया, ये सीबीआई जांच किया विषय है, ये भी डिमांड हम लोगों का रहेगा। क्यों सब का कमर्शियल का, रियल एस्टेट, हाउसिंग का, सबका पैसा ही देख क्यों नहीं रहे, और सुब्रत राय सहारा के बाद कौन इस ग्रुप को हैंडल कर रहा है और उनके बाल बच्चे कहाँ हैं, ये भी हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि वो लोग भी पार्ट थे कंपनी के, क्लोज रिलेटिव दिखाया गया है सारा इंडिया कमर्शियल में, रिलेटिव ऑफ मैनेजमेंट। तो उनको भी हम पूछेंगे वो कहाँ है देश में, देश से बाहर कैसे चले गए तो क्या कर रहे हैं, वो इतना बड़ा साम्राज्य क्यों नहीं संभाल रहे हैं, कि जब 1 लाख करोड़ डिपॉजिट लिया हुआ है जो ग्रुप, उसके वारिस लोग कहाँ हैं। ये मूर्खदानी लोग आके जो समझा रहे हैं इनसे नहीं होगा, ये लोग नहीं है कुछ, ये लोग का मतलब आज भी सुन रहे थे हम संडे वाला एपिसोड को, तो ये लोग कभी सहारा को कोसते हैं, कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन लोगों के मन से मुंह अभी जा नहीं रहा है कि सहारा ने हमको ठगा। हम एक जगह पढ़े हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में भी सुब्रत राय सहारा को बुलाई थी सीबीआई जांच करने के लिए, नहीं गए, और इनका सहारा समय के रिपोर्टर उस पर बहुत सारा एपिसोड चलाने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट में वो भी मामला है। 2G स्पेक्ट्रम में भी 150-200 करोड़ रुपया इधर से उधर किए हुए थे, जांच के लिए बुलाया गया था, ये टीवी मीडिया पे चलवा दिए वो जो ईडी के जो अधिकारी हैं राजेश्वर सिंह महाराज। तो जहां घोटाला है वहां ये शुरू से ही संलिप्त रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा जांच हुआ था, 125 करोड़ का अटैचमेंट कर लिया था इनकम टैक्स, 2006, 7, 8, 10 का बात है।
तो अब तो ये 200% क्लियर है कि वो देने नहीं आ रहे हैं पैसा, क्योंकि वो सहारा तभी आएगी आगे जब लेना होगा मार्केट से। अब देना है, देने के लिए वो अपने से नहीं आएगी, इसको खोज के लाना पड़ेगा कि जमीन कहाँ गया, डायरेक्टर लोग कहाँ गए, टॉप 20 डायरेक्टर का लिस्ट मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सारे चीज़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाई है अभी तक, या गई है तो सुनवाई भी नहीं हो पाई है, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इकाई लगाया जाए। पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई 25 को होने वाली थी, नहीं हो रही है, वो 26 मार्च को टेंटेटिव दिखा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ होना जाना नहीं है। 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम है पोर्टल का। वैसे धीरे धीरे धीमी गति के समाचार की तरह टाइम कट रहा है, 10,500 मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, CRCS क्यों बैठी हुई है? इतना बड़ा अमाउंट है। एक स्टार का मैटर भी लिस्ट नहीं करा पा रही है तेलंगाना हाईकोर्ट में, उसमें पैसा ही लोग उठा रहे हैं आज के डेट में। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि इस पे रोक लगाया जाए 3 सोसाइटियों का। उसके बाद रिट पिटीशन को ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट डाला था CRCS ने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं CRCS जा रही है लेके, कि अब वो बोला गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो केस था वो खत्म हो जाएगा तो आइएगा सुप्रीम कोर्ट। तो CRCS क्यों नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट, कि CRCS को 5,000 करोड़ मिल गया, उसको बांट के खत्म कर देंगे। CRCS को ये सब कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार और सहारा दोनों एक ही हैं। उसको क्या मतलब, उसका पैसा तो फंसा नहीं है, जितने लोग फंसे रहेंगे उतने सरकार को याद करते रहेंगे। तो हम लोगों को जरूरत है बीच में इंटरवेन करने का इसमें, क्योंकि जल्दी नहीं करेंगे तो जो भी जमीन था इधर का पता लगाए हैं कि बिहार झारखंड का भी सब बिका है, पैसा कहाँ गया नहीं गया, क्यों सस्ता में बिक रहा है। तो प्रॉपर्टी सहारा का सस्ता में बिक रहा है तो टेंशन हम लोगों को है, क्यों, सस्ता में एक्चुअली में नहीं बिक रहा है, उसको उस हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो जब संपत्ति ही नहीं रहेगा तो जांच पड़ताल करते करते SFI ये सब आके क्या निकाल लेगी, लोगों का पैसा तो मिलेगा नहीं, देर नहीं हो जाएगा। चलिए, बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, तो सोचे कि आप लोग को अपडेट कर देते हैं। देखिए आज का क्यू शॉप में, कल बरसोबा वाले में, फिर आगे आपका पोर्टल से रिलेटेड भी अगर कोई जल्दी लिस्टिंग होता है तो बताएंगे। सहारा से भी क्या तो प्रक्रिया अपना वो जारी रहेगा, वो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो 12-13 मिनट का हो गया। जैसा अपडेट रहेगा पोर्टल से रिलेटेड भी सब कुछ हम आप लोग को समय समय पर करते रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।